Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Reclaiming Season 2 of Your Life. आज मेरे साथ बैठी हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त मारिया। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी रमशा, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मारिया हैज़ बिन वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर फॉर पास्ट 6-7 years एंड आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत सारे लोग रिलेट भी कर सकते हैं डेफिनेटली, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनके ऊपर शायद उस तरीके से बात हम अभी नहीं कर पाते, इवन अपने क्लोज सर्कल में भी, अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि वो पता नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे। स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन विद समथिंग जिस पे something that is very close to my heart as well and I have been through so many of these. So पहले हम बात शुरू करते हैं मारिया के साथ फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के ऊपर। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी किसी के साथ बहुत हमें लगता है कि ऐसी दोस्ती है दैट वी आर गोइंग टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, और हम साथ में कोई प्लान्स भी ऐसे बना लेते हैं कि ये वाला घर तुम ले लेना, ये वाला मैं ले लूँगी, और हम शाम की चाय इकट्ठी पियेंगे एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। ऑब्वियसली आप एक लाइफ शेयर करते हो किसी के साथ, आप बहुत सारी मेमोरीज बनाते हो, और फिर सडनली ऐसे होता है कि एक दिन वो दोस्त उठता है और वो डिसाइड करता है कि दिस पर्सन इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी इन माई लाइफ। हैव यू एवर बिन थ्रू समथिंग लाइक दिस? रमशा, आप क्या चाह रही हैं ना कि जो चीज़ मैं एक दफन कर चुकी हूँ अपने दिल के किसी कोने में, कि जो मुझे लगता है कि मैं दफन कर चुकी हूँ और एट सम एक्सटेंट मुझे यकीन भी है कि मैं कर चुकी हूँ ना, तो आप चाह रही हैं कि मैं वो दफन की हुई चीज़ को दोबारा से ताज़ा करूँ? यार हाँ, बिल्कुल है ऐसा। अगर मैं अपनी नेचर के बारे में बात करूँ तो हाँ, सोशली हूँ, लेकिन मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है। लेकिन एक मेरे दो सर्कल हैं जिसे आप कह सकते हो। एक क्योंकि मेरी बैंकिंग प्रोफेशनली बैंकिंग लाइफ है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, तो क्या है कि मुझे एक वो सर्कल अलग से मेंटेन करना पड़ता है, और एक आपका पर्सनली फ्रेंडशिप का सर्कल होता है, और उसमें जेंडर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दोस्ती का ना, फ्रेंडशिप दोस्ती जो एक बहुत और मेरे लिए दोस्ती बहुत एक मतलब कि समटाइम मुझे लगता है कि वो मेरी फैमिली से भी ज्यादा बढ़ के मेरे लिए दोस्त है ना। तो हाँ, अगर उस सर्कल की बात की जाए तो उसमें चंद लोग हैं, बहुत ही कम, और जो एक हो चुके उसके बाद तो उसमें बिल्कुल ही शायद अब 3-4 डॉट रह गए हैं ना। और मुझे अच्छा लगता है कि ये नहीं कि अभी हम बात कर रहे हैं, आप भी उसी सर्कल का हिस्सा हो। लेकिन क्या है कि जब इंसान के साथ ऐसा होता है तो इंसान अपने आप को और मुहतात कर लेता है, रिजर्व कर लेता है कि नहीं यार, शायद मैंने ही कुछ बहुत ज्यादा ही अपने आप को ओपन कर लिया था कि जो नेक्स्ट पर्सन था उसने कोई फायदा उठाना चाहे। फायदा जरूरी नहीं है कि आपका कोई फाइनेंशियली उठाए, नहीं, आपकी आपकी सोच का, आपके टाइम का, आपकी एफर्ट का, हर लिहाज से मेरा ख्याल है कि इस चीज का नुकसान फाइनेंशियली टर्म से ज्यादा होता है, और बहुत ही ज्यादा होता है। तो हाँ, अगर मैं उस चीज को देखूं तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो कि अब नहीं है, और वो सब लोगों का एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, तो 2023 का मेरा रेजोल्यूशन था कि वो 31 दिसंबर के साथ वो दोस्ती का चैप्टर भी मैंने क्लोज कर दिया। यानी कि मैंने अगर 1 जनवरी नए साल का आगाज किया तो मैंने उसको बिल्कुल साइड पे। मैं इस चीज में अपने आप को बड़ा एक ना रमशा अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, कि मैंने अगर कुछ मसला होगा ना तो सिर्फ उसी को रोने धोने नहीं बैठ गए। मैंने ठीक है चंद लम्हे या चंद दिन कह लो कि मैंने शायद उस पर दुख किया होगा, लेकिन मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया, अपने माइंड को डाइवर्ट किया, अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ कर लिया। तो ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है मेरे पे कि मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करती। तो बस आप समझो कि मैंने अपने आप को चंद दिन में इस चीज़ से, जो कि बहुत सालों का एक ताल्लुक था, चंद दिन में मैंने इसको रिकवर किया और अपने आप को और मजबूत बनाया। और जो मुझे लगता था कि मेरी लैकिंग्स हैं और मैं शायद डिपेंड करती हूँ, डिपेंडेंट हूँ, तो उसको मजीद के नहीं बेटा मारिया, आप थोड़ा बड़ी हो जाएं, थोड़ा सुधर जाएं, जरूरी नहीं कि जैसा आप है लोग भी वैसे। सो बेसिकली मतलब ऑब्वियसली ये कहने की हद तक तो आई एम श्योर कि आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि लाइक
उससे निकलने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, मतलब 2-4 दिन में आप प्रोसेस नहीं कर सकते, बिल्कुल सालों की दोस्ती होती है, सालों की दोस्ती। 5 साल, 6 साल, इवन 3 साल, इवन 1 साल भी एक लंबा अरसा होता है, ठीक है, बिकॉज आप एक्चुअली में किसी के साथ कहीं आ जा रहे होते हैं, आपके कुछ फेवरेट इकट्ठे खाने बन जाते हैं, आपके कुछ टर्म्स ऐसी बन जाती हैं जो सिर्फ आप दो दोस्त समझ सकते हैं, आप एक दूसरे की टोन्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों से निकलना, उसको प्रोसेस करना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। एंड लाइक आई हैव ऑलवेज सेड कि मेरे लिए बट आई हैव ऑलवेज थॉट अबाउट इट, कोई भी और रिश्ता, आई मीन व्हेन वी ग्रो अप तो हम ऑब्वियसली हम लोगों को, रिश्तों को आउटग्रो करना शुरू कर देते हैं। आप अपने कज़न से दूर हो जाते हैं फॉर वन रीज़न एंड अदर, आप अपनी फैमिली से थोड़ा डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, बट आई थिंक फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हर्ट द मोस्ट, बिकॉज वो आपकी एक चोजन फैमिली होती है ना, लाइक आप उसको लाइक प्रॉपर नरिशमेंट के साथ आप एक रिश्ते को ग्रो कर रहे होते हैं। सो एज अ पर्सन डू यू थिंक कि अब आपके अंदर बहुत मैक्सिमम चेंजेस आ गए हैं कि एज अ पर्सन क्या आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, फिर उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने अंदर बिटरनेस नहीं आने देनी होती, ठीक है, अगर बिल्कुल आपकी एक दोस्ती या कोई भी ऐसी दोस्ती जो बहुत करीब थे आपके दिल की और वो किसी भी वजह से अब ख़त्म हो गई है, आपको खुद को बिटर नहीं होने देना होता, आप लाइक यू कांट ऑलवेज से पीपल आर ट्रैश के कॉन्सेप्ट में आप नहीं जा सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। मैम साहब, मुझे जो अब बिल्कुल इस चीज़ का एक कह लें कि मुझे इस चीज़ पे बिलीव है कि आपकी ज़िंदगी के हर फेज पे, आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप कह लो, या ज़िंदगी के हर फेज में जो ये रिश्ते हैं ना, जैसे फैमिली तो एक कांस्टेंट है ना, फैमिली एक कांस्टेंट है, अल्लाह ताला सबको हयाती दे, अनटिल अनलेस कोई फोत ना हो जाए। आपके जो करीबी करीबी मतलब कि आपके अम्मा और बहन भाई, तो जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो भी आपके लिए मोर देन फैमिली ही होते हैं। लेकिन मुझे मुझे अब इस चीज़ का यकीन है कि कुछ लोग आते हैं, आपको ज़िंदगी में मिलते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो, और एक फेज़ आता है कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहते हैं। तो हमें उन जो चीज़ों को हमने सीखा होता है, ज़रूरी नहीं हमने बहुत कुछ गवाया भी होता है, लेकिन जो सीखा होता है उसको सीख के आप अपने अगले फेज़ में कदम रखना चाहिए, ना कि जो पिछला जो गुजर गया है और जो आपने नुकसान किया है आप उसको सोचो और उस पे आप कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से ये क्या हो गया। इस चीज़ को ख़त्म करके अगर आप चाहते हो कि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर तो आपने नहीं बढ़ना, आपने उसी के साथ ही दफन हो जाना है, तो फिर सोचते नहीं, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन ये चीज़ें आपको अंदर से ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने अपने लिए कुछ सोचा हुआ है, ठीक है, आप अपने आप को समझाओ कि भाई ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, एक चैप्टर था और चैप्टर क्लोज हो गया, अब नया चैप्टर स्टार्ट करें। तो लेकिन इन चीज़ों में एक चीज़ मैं कहूँगी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये चीज़ें शेयर करने से ही ख़त्म होती हैं। अगर मैं लाइफ के उस दौरे में थी और अगर मैं वहाँ पे रहती और मुझे आप ना मिलती और हम ना शेयर करते और मैं अपनी वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन थी ना शेयर करती, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक मतलब कि एक मज़ीद मेरे में बेहतरी आती, नहीं, मैंने और पीछे जाना था। तो मुझे मिली, मैंने सारी बातें शेयर की, तो वो मेरे लिए एक बड़ी एक अच्छी, मुझे अल्लाह ताला ने एक वो किया कि नहीं यार, एक आपके ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे वो भेजा, नहीं यार मैं शेयर करूँ, मैं करूँ, तो ठीक, वो चैप्टर क्लोज हो गया, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और बस ठीक है कि ज़रूरी नहीं कि उसको सोचो, कभी आपका इंटरेक्शन हो तो ना कि आप उसको जी वो बद्दुआएं दो, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, नहीं, दुआओं में याद रखें, अल्लाह उसके लिए बेहतरी करे। लेकिन हाँ, एक मैं अपने आप को ये ज़रूर कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि एक टाइम आए, रियलाइज़ हो, ये नहीं कि मेरी जो उसके साथ दोस्ती थी उसको, सबको, कि जो गलत है अल्लाह ताला ज़रूर और मेरी नज़रों के सामने रियलाइज़ हो। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि कर्मा मिलता है, हर एक इंसान अपने अमल का जो है वो उसको मिलता है, उसने क्या किया है। मेरी बस अल्लाह ताला से हमेशा से ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला मेरी नज़रों के सामने अगले को मिले कल, उसे रियलाइज हो कि हाँ भाई उसने ज्यादती की है। तो बस ठीक है, एक चैप्टर था, क्लोज हुआ, आप आगे बढ़े, नहीं बढ़ना तो बेशक रोते हैं।
मतलब आई कम्प्लीटली अग्री टू दिस पार्ट कि जो क्लोजर हम कहीं ना कहीं वेट कर रहे होते हैं ना कि हमें उस दोस्त से मिले या उस अगले बंदे से मिले कि दे पिक अप देयर फोन्स एंड दे टेल अस कि अब ऐसे 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 है, सो आई डोंट वांट टू बी इन योर लाइफ एनी मोर। और हम उस इंतज़ार में बहुत दफ़ा उन सारी मेमोरीज़ को बार 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 रिवाइंड करते रहते हैं। अच्छा, क्लोजर नहीं मिलता तो क्या होता है कि हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरी मैं गलत थी, मैं क्यों मिली, मैंने क्यों दोस्ती की, आई विश आई हैड नेवर मेट दोज पीपल। बट आई कम्प्लीटली अग्री टू दिस पार्ट कि यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि दैट वॉज वन चैप्टर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कुछ लोगों को मिलना और उनका जाना भी इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज देन यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, शायद वो बहुत सारी स्ट्रेंथ जो किसी दोस्ती के ख़त्म होने से आपके अंदर आई है शायद उस दोस्ती में रहते हुए ना आती। ठीक है, आपकी डिपेंडेंसी ही इतनी ज़्यादा रहती है उस दोस्ती में कि आप कभी भी अपनी रियल पावर को रियलाइज ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप क्या पता दूसरे को। अच्छा, एक और चीज़ मैं मानती हूँ कि यू ऑलवेज हैव टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट एज वेल। ठीक है, कहीं पे हो सकता है आप भी टॉक्सिक हो, कहीं पे हो सकता है आप भी गलत हो। अच्छा, वहाँ पे द हार्डेस्ट थिंग इज फॉरगिविंग योरसेल्फ। ठीक है, फॉर द थिंग्स दैट यू डिड रॉन्ग। what you can do about that in my experience is that you tell yourself that I am no longer that person. ठीक है, I am no longer making those mistakes now, and then you step back. So basically वही बात आ गई कि आपको क्लोजर खुद से ही करना पड़ता है। मतलब आपको वो चैप्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा the way you said कि you have to move on. I mean ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसी एक बात को बैठ के ज़िंदगी के बहुत अरसा आप रोते रहो या आप उसी एक बात को रिग्रेट करते रहो। आप टाइम में वापस नहीं जा सकते, बट इन योर हेड यू कीप इमेजिनिंग दो सिनेरियोज जहाँ पे ये ना हुआ होता। इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि हम रिग्रेट तब करते हैं जब हमने अपनी गलती को ना सुधारा हो और जब हमने उस बंदे को माफ ना किया हो, हम तब तक रिग्रेट ही करते हैं। और मैं आज तक अगर मैं अपनी समटाइम होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, मेरी आदत है हफ्ते करना तो डेली चाहिए सोने से पहले। लेकिन क्या है कि हफ्ते में कोई 2-3-4 दिन बैठूंगी या सोने से पहले तो सोचूंगी कि इस हफ्ते में क्या हुआ ना मेरे साथ, या क्या है, मुझे आगे क्या करना चाहिए या किस तरह देखना चाहिए। तो जो रिग्रेट है ना, रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। अगर तो रिग्रेट है तो अगर तो वो चीज गुजर चुकी है तो वो पास्ट में आप जाकर नहीं ठीक कर सकते हैं। आप सिर्फ कर ये सकते हैं तो उस चीज को, अगर तो कोई बंदा है तो दिल से माफ कर दे, या अगर कोई काम हो चुका होगा है तो उसका कोई, आप कहते हैं ना, मदावा, या आप उसको कोई बेहतर कर सको, अभी कुछ उसका कोई रूट्स रह जाती हैं तो आप वो कर दो। यकीन करो कि इस तरह करने से ना आपका रिग्रेट खत्म हो जाता है। और रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो आपके साथ सारी जिंदगी चलती है और आपको अंदर से खोखला करती है। तो रिग्रेट जो है ना वो ना रखें। अब अगर मैं अपने सिनेरियो की बात करूं, मेरी दोस्ती थी तो यकीन करो रमशा कि मैंने 31 दिसंबर, एक मैंने अपने आप को मेंटली और हर लिहाज से तैयार किया हुआ था, मैंने उसको माफ किया कि भाई ठीक है दीदी आप खुश रहें। क्यों और अब मुझे सब बुरा लगने के बावजूद भी अब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैं गलत थी, वो गलत थी, क्या गलत था, या मेरा इतने सालों की दोस्ती में क्या हुआ, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे माफ कर दिया, मैंने अपना दिल साफ किया। अगर मैं इस चीज को रखती, पछतावा रखती, मेरे इतने साल जाया, मैंने उसको इतना टाइम दिया, मैंने जब फैमिली सपोर्टिव नहीं थी सपोर्ट किया। सपोर्टिव रोल मैं फिर वही बात कहूंगी, फाइनेंशियली नहीं होता, आप मॉरली, इमोशनली, आप हर तरह से सपोर्ट करते हो। तो मैं इस चीज पे अगर रिग्रेट करने बैठूं तो मैं तो बिस्तर से ना उठूं। लेकिन क्या है कि मैंने रिग्रेट नहीं किया, अपने आप को समझाया कि आप आइंदा फ्यूचर में ये चीजें ना करो, और उस चीज को माफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं है, किसी भी चीज पे रिग्रेट नहीं है। ठीक है, आप भरे आगे जिंदगी में। That's very true. So basically, accepting the fact कि
फ्रेंड्स को भी आप आउटग्रो कर जाते हैं या फ्रेंड्स आपको आउटग्रो कर जाते हैं, दैट्स अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग। एक मतलब कहने में बहुत आसान है शायद, ट्रस्ट में इतना इजी होता नहीं है प्रोसेस करना, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। सो लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन, वो लाइफ का एक फेज़ था, एक चैप्टर था, वो ख़त्म हो गया। उससे क्या सीखा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है। आई थिंक मैंने तो बहुत सारे सालों में ये सीखा है कि अब ये ऐसे नहीं करना जो कर रही थी वो छोड़ देना है। सो मतलब थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इट सो सिंपली कि आप उस चीज़ के ऊपर बैठ नहीं सकते, आप उसको कुछ कर नहीं सकते, आप उसको लेके मज़ीद आप उसको खींच नहीं सकते हो, यू बिल्कुल जस्ट हैव टू प्रोसेस इट योर सेल्फ। ओके, मूविंग ऑन विद दिस डिस्कशन। अच्छा, जहाँ हमने बात की यार डिपेंडेंसी ऑन अदर्स की, ठीक है, बिल्कुल ऐसे होता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है, शायद कहीं हमारे अर्ली 20s में आता है कि जी गो टू पर्सन का कॉन्सेप्ट, कि ये हो गया एंड यू कॉल दैट वन पर्सन के अच्छा अब क्या करना है। अब ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम अपने अंदर बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर लेते हैं, एंड फॉर दोज पीपल हु हैव अ गो टू पर्सन, आई एम श्योर दे आर वेरी लकी टू हैव समवन लाइक दैट। बट फिर आपको कभी कभी लाइफ में एक रियलिटी चेक मिलता है कि आपका गो टू पर्सन भी एक पर्सन ही है, उसकी अपनी लाइफ भी हो सकती है, उसके अपने प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, एंड दैट पर्सन नो वन इज सपोज टू मैनेज योर लाइफ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज आई हैव सीन यू मैनेजिंग थिंग्स सो वेल ऑल बाय योर सेल्फ, सो आई वुड लाइक टू नो योर टेक कि जो हमारी डिपेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या उसको हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये अभी तो मुझे बहुत अपीलिंग लग रहा है ना कि काश कोई ऐसा हो यार मैं जिसको भी कॉल करके बता दूं कि ये मसला चल रहा है और वो मुझे कोई मैजिकल सा मशवरा दे दे, और कभी कभी वो नंबर बिजी होता है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है। रमशा, अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ देखूं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था 2006 में। तो हम 4 बहनें, अमूमन ये कॉन्सेप्ट है कि जी बेटा। तो मेरी अम्मा बहुत बहादुर खातून थी, लेकिन क्या था कि एक जो आपका सराउंडिंग है ना, वो ही आपको मजबूत बनाता है और वो ही आपको कमजोर करता है। बिल्कुल। तो अगर मैं देखूं अपने अम्मा अब्बा में, तो मेरी जो अम्मा थी वो बहुत बहादुर थी, और मेरे अब्बा जी जो थे वो बहादुर नहीं थे, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन क्या थे कि वो एक शरीफ आदमी थे, यानी कि शराफत इन सेंस के हर लिहाज से, कि मासूमियत थी उनमें ना, यानी कि वो जो आजकल की अगर हम देखें दुनिया किस तरफ जा रही है, तो वो इस तरह के उनके नजरियात नहीं थे। और ऐसा भी नहीं था, वो पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत अच्छे ओहदे पे फायज थे। लेकिन क्या है कि हम थी 4 बहनें, और अम्मा के होते हुए जैसे नहीं कि नाजो कली गुड़िया, वो तो हम फेसबुक पे देखते हैं ना कि पापा की परी या प्रिंसेस, तो वाकई हम अपने अम्मा अब्बा के लिए गुड़िया थी लाडो में, यानी कि मेरा नंबर 3rd है, मिडल चाइल्ड जिसे कहते हैं हम, के दरमियाना बच्चा है, मेरे से बड़ी 2 हैं। तो क्या था कि अम्मा ने कभी किचन में भी नहीं आने दिया ना मेरी बड़ी बहनों को, तब तो मैं छोटी थी, किचन में भी कि नहीं शादी होगी बाद में देख लेना, सब आ जाएगा सब। लेकिन क्या था, अल्लाह ताला ने उनको मोहलत नहीं दी, तो उनकी डेथ हो गई 2006 में। तब बड़ी बहन बैचलर्स में थी, और फिर उससे छोटी, और मैं शायद 6-7 स्टैंडर्ड में होंगी, और जो 4th नंबर था जो, वो तो बहुत छोटी थी, यानी कि प्ले ग्रुप में भी हो। तो क्या था कि तब जिंदगी का वो फेज था कि अब्बा जी थे, अब्बा जी प्रोटेक्टिव थे, फाइनेंशियल टर्म्स में सपोर्टिव था, लेकिन एक वो सपोर्टिव रोल के जो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं थी। तो उस चीज़ को कवर किया मेरी बड़ी बहन ने। अगर हम देखें तो मेरी बड़ी बहन ने बहन होने का तो सबूत दिया, लेकिन उसने वो जो एक बेटे वाली चीज थी, जो एक आदमी वाली चीज थी, उसको भी कवर किया, उस गैप को भी कवर किया। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं आज के दौर में, जरूरी नहीं सब बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर मैं देखूं आज के दौर में कि एक आदमी, एक भाई, उसके क्या मिजाज हैं, तो हमारी तो फिर भी अम्मा नहीं थी।
उसकी जिम्मेदारी नहीं थे हम लोग, लेकिन क्या था, एक उसने सपोर्टिव रोल दिया, उसने हमें यानी कैसे नहीं जैसे कवर कर लेना उस तरह किया। तो क्या था कि हम चारों बहनों में दो की नेचर एक तरह थी, यानी कि सबसे बड़ी और मैं जरा और तरह नेचर के थे। जो सेकंड और लास्ट पीस था हमारा, वो बिल्कुल मासूमियत की इंतहा और नाजुकियत की इंतहा उनमें। यानी कि समझो कि हम दो भाई थे और वो दो बहनें थी। लेकिन भाई, अगर हम मेल जेंडर की बात करें तो जरूरी नहीं कि आप पहनावा चेंज कर लो, आप जी मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या है कि अपने आप को मजबूत किया कि नहीं, हमने खुद ही अपने काम करने, कोई बाहर से नहीं आएगा हमारे काम करने। तो शुरू शुरू में क्योंकि छोटे थे, इतना नहीं पता था, तो डेफिनेटली अपनी बहन पे डिपेंड किया। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए, बड़े होते गए, तो वो चीज मैंने खुद रियलाइज की कि नहीं, वो बेचारी किस हद तक जाएगी। हालांकि कभी उसने मना नहीं किया, आज भी वो हमारे लिए मेरी माँ से बढ़ के। क्यों? क्योंकि उसने पाला ही माँ की तरह है। एक बहन वाली तो वो चीज सेकंड पे आ गई, उसने बाप की तरह पाला। मेरे अब्बा जी की भी डेथ 2018 में हो गई थी। लेकिन क्या है कि उसने इस तरह हमें सपोर्ट किया, इस तरह हमें किया कि दो बहनें तो उस पर डिपेंडेंट हो गई। यानी कि अगर कहीं एडमिशन भी लेना है तो मेरी बड़ी बहन उनके डॉक्यूमेंट फिल करेगी। यानी कि डिपेंडेंसी चेक करना कि वो गो टू पर्सन वाला से सिनेरियो बहुत ऊपर चला गया। लेकिन जब और बड़े होते गए, मैं इंटर में गई, बैचलर्स में गई, तो मैंने देखा कि यार ठीक है, वो बेचारी किस हद तक जिम्मेदारी ले, थोड़ा सा खुद देखे। तो मैंने अपने आप को किया कि नहीं, थोड़ा सा खुद करो, गो टू पर्सन है, लेकिन उसको उस हद तक रखो कि मैं उसको तंग ना करूं, वो कुछ और भी सोच सके, कि वो हमारा ही ना सोच सके, वो अपना भी सोच सके। लेकिन रमशा, होता है, गो टू पर्सन आपके होते हैं कि आप उन्हें बात कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो। लेकिन मैं अब आकर इस चीज को करती हूँ कि वो भी आपकी वीकनेस है। वो भी एक टाइम आया था मेरी लाइफ में कि कोई भी गो टू पर्सन नहीं था, तो क्या था, खुद किया ना। आपने अपने सारे काम खुद किए। आप किसी मुश्किल में, कोई भी मसला मसाइल होता था ना, तो मैं घर में नहीं आने देती थी। क्यों? कि घर बात नहीं जानी चाहिए, जो करना है बारों बार करना है मैंने। कोई लड़ाई भी है, कोई मसला भी है, कोई तंगी है, कोई कुछ भी है, क्यों? देखना खुद है। डिपेंडेंसी नहीं थी, कोई गो टू पर्सन नहीं था, तो ये चीज वो अंदर होती गई। लेकिन फिर ऐसा टाइम भी आया कि गो टू पर्सन वाली भी आ गई कि नहीं यार, मेरी अच्छी दोस्त है, कोई बात हुई नहीं, कर सकती थी मैं वो काम भी। लेकिन क्या कि एक डिपेंडेंसी हो गई। अच्छा यार, चलो मैं मशवरा कर लेती हूँ उससे, अच्छा मैं पूछ, तो क्या हुआ, वो वीकनेस ना। लेकिन अमशा, मैं इस चीज को आपकी वीकनेस कंसीडर करती हूँ। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, अगर आप इस चीज पे करते हो रिलाय, तो वो आपके लिए वीकनेस है। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि लाइक इवन इफ यू हैव अ गो टू पर्सन, यू हैव टू रियलाइज इट वन पॉइंट। मतलब इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। कंप्लीटली अग्री टू दैट वीकनेस वाला पार्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि ऑब्वियसली दैट पर्सन इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी अवेलेबल इन योर लाइफ फॉर वन रीजन और फॉर अनदर। ठीक है, या तो आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट, या ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज़ अ लाइफ ऑफ देयर ओन एज वेल। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि आप इवेंचुअली अपनी जो एबिलिटी है ना टू मैनेज थिंग्स, अपनी एबिलिटी टू हैंडल थिंग्स, वो आप बिल्कुल ही माइनस कर देते हो। आपसे चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती हैं। और एक और चीज़ डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर कोई आपके लिए सब कुछ कर भी रहा है, दैट पर्सन हैज़ अ लाइफ एज वेल। जिस तरह आपने अपनी बड़ी बहन के लिए रियलाइज़ किया कि ऑब्वियसली वो कर तो देंगी, मतलब वो मना नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, उन्होंने मतलब ऑब्वियसली इस बारे में बात करना शायद अब आपके लिए यू हैव प्रोसेस थ्रू, पर ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। टू लूज़ अ पेरेंट, टू लूज़ बोथ पेरेंट्स इज़ ऑब्वियसली a very huge thing, or like this is a grief that goes with lifelong grief है। but she managed for you guys, ठीक है। और शायद probably उन्हें खुद वो grieving का time भी नहीं मिला, वो realization भी नहीं वो कर सकी, या अपने आप को time भी नहीं दे सकी
एंड इट डिड नॉट मीन कि कोई और कर रहा है ना तो बस वो करता रहे, बिल्कुल। ठीक है। मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है कि कोई एक बंदा कर रहा है तो ठीक है वो करता रहे, कि उस पे फर्ज हो गया हाँ ना कि उसने उसने ही क्योंकि करना वो है। जिम्मेदारी उठा ली, वो अच्छा कर रहे, अब ये रोज करे, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जो सबसे बहुत टॉक्सिक आदत है वो ये है कि आप किसी की रिस्पेक्ट को, किसी की एफर्ट को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो। यू फील एंटाइटल्ड टू इट, ठीक है, कि मतलब इट कुड बी जस्ट लाइक कि मतलब यू डिडंट हैव टू वर्क फॉर अ बैंक, आप ना करते काम 7 साल, आपके वो टाइमिंग्स इतने टफ थे, सब कुछ था, आप घर बैठे तो कहते भाई शी हैज़ ऑलवेज डन एवरीथिंग, ये अभी भी करती रहे, ठीक है। सो यू हैव टू बेसिकली ड्रॉ अ लाइन कि कहाँ पे आपने अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, ठीक है। मतलब like you know my scenario as well, ठीक है। I could have sat at home कि ठीक है you know my mom can keep doing it, but I had to take a step कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कर रहा है तो वो सारी ज़िंदगी ही करता रहे। So dependency in either cases is obviously going to slow us down, ठीक है। You have to realize कि कहाँ पे आपको full stop लगाना है। और मतलब मैं ये चीज़ बहुत रिलीजियसली प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं किसी भी रिश्ते के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाऊँ कि मुझे समझ ना आए कि अब लाइफ कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम अलोन, आपको अपने कुछ काम खुद से मैनेज करने आने चाहिए जो दूसरा बंदा कर सकता है आपके लिए। आप वो कर रहे होते हो, हाँ। लेकिन क्या है कि जब आप किसी पे डिपेंड करना शुरू कर देते हो तो वो आपसे होते ही नहीं, और आपको ऐसा महसूस होता है अच्छा मैं तो ये कर ही नहीं सकूंगा, हाँ। हालांकि उस टाइम से पहले आप वो कर ही रहे होते हो। हाँ हाँ ये चीज मैंने बहुत महसूस की कि नहीं, जो एक काम मैं सब खुद कर सकती हूँ तो मैं क्यों इस तरह करूँ। तो ये मुझे अपनी एक बहुत बड़ी वीकनेस महसूस हुई। काम भी और हमारे इसके अंदर छोटी छोटी और चीज़ें भी आ जाती हैं, लाइक इवन वॉचिंग अ मूवी अलोन, ठीक है। शॉपिंग पे जाना कि यार मतलब ठीक है आपको हमेशा ही होता है वो एक चलो अच्छी बात है दैट यू कैन हैव समवन टू कंपनी यू, पर अगर कोई नहीं है या आपको लग रहा है कि मैं अकेले जा ही नहीं सकती क्योंकि अब वो बंदा नहीं है। रमशा, मैं ना ऐसी थी कि मैं अकेले मूवी जाकर देखती हूँ। मैं समटाइम मेरी नीज थी तो मैंने उसे स्कूल ड्रॉप करना एग्जाम्स के लिए, तो मेरी ड्राइविंग पहले बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, गाड़ी उसके स्कूल के बाहर पार्क की और उबर करवाई और जाकर बैठे। क्या था कि मुझे अपनी कंपनी एंजॉय करना अच्छा लगता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, नहीं यार ये वाला रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, चलाओ चलते हैं। हाँ। आओ यार ये मूवी देखते हैं, अगले ने इनकार कर दिया, खुद भी नहीं गए। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। वो क्या चीज हुई कि जो मैं एक अपने आप को टाइम देती थी वो मैंने फिर देना शुरू कर दिया, और ये सोचने में बैठ गई मुझे तो इनकार कर दिया उसने, अब मैं क्या करूंगी, अब तो मैं जाऊंगी नहीं। तो ये क्या था, ये मेरी कमजोरी थी। मतलब आप लाइफ को उस फ्रेंड या उस कंपेनियन के जो है ना स्पेक्टेकल्स के बगैर देख ही नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल। आपसे नहीं मैनेज होती हैं चीजें, और ये बहुत एक एफर्ट लगती है आपको टू गेट बैक टू दैट पार्ट जहाँ पर यू यूज टू एंजॉय दोज थिंग्स और एक्नॉलेज दोज थिंग्स योरसेल्फ। इसीलिए ट्रैवलिंग अलोन, हालांकि हमारी कंट्री में तो खैर यहाँ से आपने ये बाहर भी जाना हो तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, पर भाई के साथ चलिए जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वरना आपकी 100% डिपेंडेंसी किसी और पे है। सो बेसिकली आपकी लाइफ का जो गाड़ी का स्टेयरिंग है ना वो कोई और चला रहा है, और उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं उठ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, you are dead there, ठीक है। It goes for almost every relationship in our lives because we are programmed to grow up that और way. जरूरी नहीं है कि आप इसे दोस्ती में ही कहो, हाँ, आप इसे बहनों में भी कह सकते हो, पेरेंट्स में कह सकते हो, पेरेंट्स में, हाँ, आप शादी में कह फ्रेंडशिप सकते हो, में, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आप कॉलीग्स में, आप हर रिलेशन में डिपेंडेंसी को ना आप अपनी वीकनेस नहीं बनाओ। एंड आई थिंक इट ऑल स्टार्ट जब हम मतलब कभी कभी समझ आता है। आई इवन रिमेंबर दैट व्हेन वी यूज्ड टू स्किप अ क्लास बैक इन ग्रेजुएशन, तो अक्सर क्लासेस इसलिए स्किप हो जाती थी कि फलाना दोस्त नहीं जा रहा है ना क्लास में तो आज नहीं जाना, या फलाना दोस्त वर्कशॉप पे नहीं जा रहा तो आज नहीं जाना है। नाउ व्हेन आई लुक बैक एट दोज टाइम्स आई रियलाइज कि वो कभी कभी तो कुड हैव बीन फाइन, but then very major decisions of my life were impacted because you know that person is not doing it, so I am not doing it as well. So there is a very important you know
पिक अप फ्रॉम दिस डिस्कशन वो ये है कि आपको एक फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। बिल्कुल। आपको बैठ के मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं बैठ के सोचती हूँ कि यार मेरी डिपेंडेंसी किसी पे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई है, ठीक है, मतलब इसको अब थोड़ा सा ब्रेक लगानी है, थोड़ा मी टाइम लेना है। मूविंग ऑन विद दिस, आपने बीच में बहुत अच्छी बात की, दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ मैन इन योर लाइफ। अच्छा, अब कीपिंग आवर सोसाइटी इन व्यू, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, ये एक बहुत सैड रियलिटी है, ठीक है, यहाँ पे उसके बगैर आपकी एक्सेप्टेंस को बहुत चैलेंज भी किया जाता है, बहुत मुश्किल भी है। जैसे आपने बताया आप सिर्फ 4 बहनें हैं, हाउ वॉज योर जर्नी विद इट, कैसे मैनेज किया, कैसे जो है आपने अपनी जॉब, आई एम श्योर के क्योंकि कोई और आदमी नहीं था, जब फादर की डेथ हो गई होगी तो आई एम श्योर कि फिर आपके इर्द गिर्द वाले सारे ही आपके अब्बू बन जाते हैं, भाई बन ठीक जाते हैं, है, अब्बू हाँ, बन जाते हैं। वो चाहे आपके मोहल्ले वाले हों, चाहे बिल्कुल। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो। हाउ डिड यू मैनेज दैट? रमशा, मैं इसमें ये नहीं, वो टोटली वो जो फेमिनिज्म वाला हाँ, कॉन्सेप्ट करना रेडिकल है, हाँ, फेमिनिज्म वाला, वो हाँ। चीज़ नहीं मैं इसमें कर रही हूँ। मैं हरगिज ये नहीं कहूँगी कि जो आदमी है, एक मेल पर्सनैलिटी, उसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आदमी के अलावा या आदमी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैं नहीं एग्री करती, मैं टोटली इससे डिसएग्री हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ना ही मैं क्लियरली ये बोलूँगी कि मेरे में कोई वो फेमिनिज्म वाला कोई उससे रेलिवेंट कुछ ऐसा वो नहीं। डोमिनेंट है, अल्लाह ताला की तरफ से ही मेल पर्सनालिटीज डोमिनेंट होती हैं, और एक होना भी चाहिए, एक अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। बट डोमिनेट इन अ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, बिकॉज ये हमारे नहीं यहाँ डोमिनेंस इज लाइक रिलेटेड टू कि आप अगले की अब्यूजिव हो सकते शख्सियत हैं, पे हाँ। वो इतना इन्फ्लुएंस कर दो, इतना वो कर दो कि वो उसकी जो अपनी जात है वो नफी, हाँ, कि बस मैंने कह दिए तो बस भाई तू यही करेगी, नहीं, ये वाली चीज नहीं। मैन सपोर्ट हो, अच्छी बात है, लेकिन रमशा अगर आदमी नहीं है तो क्या मतलब हम काम नहीं कर सकते? हम काम नहीं कर सकते? अब हमारा भाई नहीं था, अब्बा जी थे, लेकिन अब्बा जी क्या थे कि अबू जॉब करते थे, उन्होंने सुबह जाना था, शाम में आना था, तो क्या वो सुबह से लेके शाम के दरमियान क्या हम भूखे रहते थे या हम कुछ नहीं, हम सब करते थे। लेकिन हाँ, बहुत बहुत लोग हमें, मुझे तो, मैं अपनी जो मेरी बड़ी बहन है, आप समझो कि वो मेरी माँ भी है, मेरी बड़ी बहन भी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, समटाइम वो मेरा छोटा बेबी भी बन जाती है कि मैं उसे समझाती हूँ, और समटाइम, और वो मेरा सपोर्टिव रोल है। यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि 2 बदमाश सड़क पे चल रहे हैं, तो मेरे साथ मेरे बदमाश मेरी बहन होगी ना, कि वो समटाइम मैंने गलत काम इन सेंस के गलत, वो टेकिंग वाली अ गलत नहीं, स्टैंड फॉर कि योरसेल्फ वो यहाँ मेरे पे, लिए हाँ, स्टैंड लेती है कि हाँ, ठीक है तुमने कर दिया, तुम टेंशन ना लो, मैं पीछे करूँ। और मेरी नेचर ऐसी है, हम दोनों ने बाकी दोनों को भी ऐसे ही सपोर्ट करना है, तुम करो, हम पीछे करें, बस कुछ कर लो। हाँ, और अगर बात करें तो वो मेरे लिए सपोर्टिव, और मैं उसके लिए सपोर्टिव रोल हूँ कि आप ये स्टेप लो, हम कॉन्सिक्वेंसेस इसके देख लेंगे क्या आते हैं, करो। लेकिन रमशा 2006 से 2010 2023 बहुत लंबा सफर था, और बहुत गंदे लोग मिले इन अ मेल वर्जन, बहुत गंदे लोग मिले कि पहले वो बहुत अच्छे, और वो, लेकिन क्या था कि हम फोकस्ड थे, हमें पता था कि हमने ही खुद को देखना है और हमने अपने आप को सेव करके इस माशरे में कैसे सरवाइव करना, तो उस वजह से हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ा। आदमियों के, आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में आदमी औरतें वो कॉन्सेप्ट नहीं है, सब लगे होते हैं, हाँ, एग्जैक्टली, यानी कि वो चीज नहीं है। तो क्या था कि एक आदमियों की तरह काम किया, आदमी होने को मैं ये कहती हूँ, जो हम जिसे रियल, जो एक मर्द की डेफिनेशन है ना, दलेर, बहादुर, बेखौफ होकर, कि हमने काम किया रातों को 2-2 1:30। अब कोई बीमार है, हम बीमार है, हम घर बैठ जाए, हम 2:30 बजे भी निकले हैं, लेकिन क्या है कि फिर हमें अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ा कि फिर, क्योंकि एक चीज तो रियलाइज हो गई थी कि भाई आदमी नहीं कोई अच्छा मिलेगा,
कोई हमें सपोर्टिव रोल नहीं अच्छा मिलेगा, तो क्या था, फिर हमने उस चीज को साइड पे किया, खुद ही उस चीज में किया कि नहीं, हमने अपने काम खुद करने हैं। और हमेशा ये चीज मैं 1000% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करता That's very true. अनटिल अनलेस के उसका खुद का कोई बेनिफिट ना हो। बेलोस कोई भी नहीं करता सिवाय मेरी बड़ी बहन। सिवाय ये नहीं कि वो मेरी बहन है, हाँ। अगर वो अपना भी सोच लेती तो उसका फर्ज नहीं था हमें पालना, और कतई उसने, लेकिन उसने अपनी जात की नफी की हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, हमें एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए। लेकिन क्या है, बेलोस कोई भी मतलब के बगैर नहीं करता, और हमें मतलबी लोग ही मिले, हमें मतलबी। अब जब बड़े हुए, अब जब समझो कि एक पर्सनल आपके रिलेशंस डेवलप हुए, तो हाँ, अगर हम उस चीज का जिक्र भी करें तो हाँ, अब मैं कह सकती हूँ कि अब जिनके साथ ताल्लुक है वो अच्छे हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं। लेकिन अब वो चीज अच्छी लगती है, लेकिन क्या है कि जब उस चीज की जरूरत थी तब हमें कोई भी ऐसा, तो सरवाइव करना, अपने आप को सेव साइड पे रखते हुए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मतलब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक आ जाती है ना, वो ये होती है कि आपको लाइंस बहुत सारी जगहों पे ड्रॉ करनी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि हर बंदा ही आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा होता है, हर किसी को जानना होता है कि सुबह जो 7 बजे आप गई थी तो आप कहाँ गई थी, मतलब इवन वो गली का गार्ड भी होगा ना, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि यू नो बेटी कहाँ जा रही है या गुड़िया, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस, बट बिकॉज दे नो कि कोई उस तरह का मेल फिगर नहीं है जो एक टिपिकल हमारे यहाँ फैमिली यूनिट में होता है, तो वो डेफिनेटली अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। इवन रमशेद, हमने अपना घर भी इसी बेस पे चेंज किया। अब्बू की जब डेथ हुई तो हमने घर भी इसी बेस पे चेंज किया। आई हैव टू से दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू नो ऑल ऑफ यू कि आपने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया और बहुत टाइमली डिसीजन ले लिया, अनलाइक जैसे कि हमारे ड्रामाज में दिखाया जाता है। आई थिंक दिस वाज अ ट्वीट बाय समवन कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नाम प्रॉब्ली पाकिस्तानी ट्रॉमा इंडस्ट्री होना चाहिए। अब आके आई थिंक दे आर चेंजिंग द कॉन्सेप्ट समवट, बट जिस तरह हमारे ड्रामाज में दिखाया जाता है कि यू नो आप एक जगह बैठे हुए हो, आप पे हर जगह से जुल्म हो रहे हैं, ये भी सवाल उठा रहे हो और आप बैठ के बस रो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं दिखाया जा रहा है कि मतलब यू कैन हैव योर चॉइसेस एंड ऑप्शंस। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, हर किसी के पास नहीं होती हैं, पर जहाँ पर हो सकती हैं आप उसको अवेल कर सकते हो। अगर हम एक सोसाइटल व्यू से देखें, इवन फॉर यू गाइज, आप 4 बहनें थीं, ठीक है, 4 बहनों के लिए सिर्फ जिनके पास कोई मेल फिगर नहीं अवेलेबल, जिन खैर उस तरह का कोई डिसीजन मेकर या उस तरह का कोई रिलायबल नहीं अवेलेबल मेल फिगर, यू टुक अ डिसीजन, ठीक है, आपने चेंज ऑफ प्लेस किया जब ज़रूरी था, ठीक है, आपने उसके लिए स्टैंड भी लिया, विच इज़ ऑब्वियसली इटसेल्फ अ वेरी ब्रेव डिसीजन, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो शायद कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग होती भी हैं और वो ये कर भी सकती हैं, उनको मेंटली हमारी सोसाइटी इतना ज़्यादा क्रिपल कर देती है कि वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं। फिर उस पे सोने पे सुहागा जितने ड्रामाज अभी तक आए हैं, द वे दे करप्ट योर माइंड सेट, ठीक है, मतलब दे लिटरली, आप बहस नहीं कर सकते, आपको तो यू नो पीपल हु वॉच देम दे विल टेल यू कि सोसाइटी में ऐसा ही असल में हो रहा है, नई सोसाइटी में इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं अपने लिए, हर किसी को बाप की सपोर्ट नहीं है, हर किसी के पास बाप या भाई नहीं है, खावन की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, 5-5 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, वो उन्होंने अकेले पालने हैं या अकेले खुद भी हैं तो उन्होंने अपने आप को लेकर, आपने पालना तो है ना, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दोज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, और ये पॉसिबल है। आई मीन योर स्टोरी इज़ एक्चुअली अ लिविंग एग्जाम्पल। ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों का मतलब, आई नो कि हम कोई बहुत अपर क्लास बैकग्राउंड से नहीं है कि घर जो है वो हमारा पहले यू नो बैरिया टाउन में था और हम फिर बैरिया टाउन के एक ब्लॉक से उठ के दूसरे ब्लॉक में चले गए। हम लोग एक स्ट्रगलिंग क्लास से बिलोंग करते हैं, हम जो खुद कमाते हैं वही हमने उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है, बट इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू डू दैट। दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्चुअली ड्रॉ कि ये हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल इसके अंदर नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपलॉज करनी चाहिए वो ये है कि दैट
आपकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने वो सारी चीज़ों से अपने आप के अंदर बिटरनेस नहीं आने दी। बिल्कुल। ठीक है, मतलब उन्होंने आपके ऊपर वो सोसाइटल प्रेशर्स इम्पोज नहीं किए कि बिल्कुल। बस ये करो ये करो ये करो या करो। बस शादियां कोई करो। क्या सोचेगा। हाँ, बाहर 2:30 हाँ। बजे बैंक से नहीं आना, आना। तुम जल्दी टाइम से आओ, जल्दी ठीक है, टाइम या से आओ। बस शादियां करो और जाओ यहाँ से, वो वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर बिल्कुल। करती हैं। आई एम श्योर कि उन्होंने खुद से बहुत सारे प्रेशर्स लिए होंगे। देयर मस्ट हैव बीन गुड एंड बैड डेज एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एवरीवेयर। अच्छा, अब सबसे एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है, एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, आप नहीं कर पाते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो ये होती है कि वी ऑल हैव सम सेट गोल्स फॉर आवर लाइफ्स। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता वो एज वाइज कुछ लोग सेट करते हैं, कुछ लोग करियर वाइज सेट करते हैं, कोई ना कोई मेन गोल हम सबका होता है कि मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में यहाँ पहुँचना है। अब उसके बाद लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आप पिक एंड चूज कर नहीं सकते, कोई लेकिन टैब्स हमशा नहीं इससे है। मैं एक चीज ये जरूर ऐड करूंगी कि शादी अपना मकसद बिल्कुल ना बनाए कि बस हाँ मैंने शादी कर ली है और मैं हाँ बस बैठ गई हूँ, बस हाँ मैं हाँ शादीशुदा हो गई। नहीं, हाँ शादी के अलावा जहान हो है, हाँ दुनिया हो है, हाँ शादी हाँ। नहीं रह गई है क्या And I think आपने। it's high time that we talk about this fact that shadi is not an achievement. It बिल्कुल। is a part of life. पार्ट It ऑफ is लाइफ। obviously a very important chapter of your life, but it is not an achievement. It is not something that defines you as a person. बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तो अब इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड गॉड नोज यू नो हाउ मच आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स एवरीवेयर, और इससे काफ़ी लोगों को मसाइल भी होते हैं, बट दिस इज़ हाउ वी फंक्शन। सो अच्छा, अब एक मेन गोल हम सेट कर लेते हैं, लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हम अपने इंटरनेट टैब्स की तरह बंद नहीं कर सकते कि ये बंद कर दूँ और इस टाइम सिर्फ यही खोलना और है। एट ए टाइम 3-4 टैब हाँ, चल रहे होते हैं। अब उसके अंदर आप अपने मेन गोल के ऊपर मेनली कैसे फोकस कर सकते हैं। इवन दिस इज़ रेलिवेंट फॉर मी टू, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अंडर द प्रेशर आके मेन गोल भूल जाती हूँ। रमशा, अगर मैं, जाहिर सी बात है अभी तक जितनी भी बात हुई है वो सब उसमें यानी कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो पता नहीं कहाँ से आ गई और मैंने हाँ। बोल दी। वो सब मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस था। अभी तक मैं कोई बहुत बड़ी नहीं हो गई हूँ, लेकिन छोटी भी नहीं हूँ। हाँ। लेकिन क्या है कि वो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक आपसे शेयर किया। लेकिन हाँ, आपको अपनी जिंदगी का एक गोल जरूर सेट करना चाहिए, लेकिन उस गोल को भी अचीव करने के बाद आप और की जुस्तजू, मजीद की तलाश ना खत्म करें। वो कहते हैं ना कि पढ़ाई में सिर्फ पीएचडी नहीं रह गया कि आपकी तालीम खत्म हो जाती है, आपको मजीद पढ़ते रहना चाहिए। तालीम कभी खत्म नहीं होती। तो मैं ये कहूँगी कि आपको फोकस्ड रहना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक अपना गोल अचीव नहीं किया, और और मुझे समटाइम अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, लेकिन मुझे उस वाइब का पता है कि जब मैं वो अपना मकसद हासिल कर लूंगी, उस मकसद को पूरा कर लूंगी, उस जगह पे पहुंच जाऊंगी, तो मुझे महसूस होगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया। और मैं उसको एक स्पेसिफिक टर्म नहीं दूंगी, मैंने डॉक्टर बन गई, मैं इंजीनियर बन गई, मैंने फला कर लिया। नहीं, मैंने बहुत सोचा। सब कहते हैं ना जब हम छोटे होते थे, बड़े होकर क्या बनोगे, तो मुझे तब भी नहीं पता चलता था कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी। तो मैं इस चीज में एक को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि मैं क्या बनूंगी बड़ी होकर। लेकिन हाँ, अब मैं उस चीज को समझती हूँ, सोचती हूँ, तो मुझे ये महसूस होता है कि वो एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है, स्पेसिफिक कोई शोबा नहीं है, स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है जो मैंने अचीव करनी है। वो मेरे लिए एक वाइब है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कि जब मैं उस चीज को अचीव कर लूँ। तो उस पे मैं अभी भी फोकस्ड हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक वो वाइब नहीं आई है, मुझे अभी तक वो एक सुकून नहीं है। तो जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलेगी तो मतलब है कि मैंने अपना गोल ही अचीव नहीं किया, और मैं उस चीज पे फोकस्ड हूँ। हाँ, आप शादी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, बहुत प्यारा चैप्टर है, आप जरूर करें, लेकिन उसको भी सोच समझ कर करें। सोच समझ कर करें, आपकी जिंदगी का हिस्सा है, और जिस बंदे ने आपके साथ शामिल होना है आपकी जिंदगी में, उसको सोच कर आप करें कि आप किसके साथ रह सकते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना एटलीस्ट कर सके आपके गोल से, आपकी अचीवमेंट से, जो आपके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चले। तो फॉर मी वो मैंने अभी तक अचीव नहीं किया, लेकिन मैं फोकस्ड हूँ।
कि मैं चल रही हूँ, मुझे जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो समझो कि एड्स नहीं जैसे आती हैं, हम उसको क्लोज कर देते हैं, हाँ, स्किपेबल स्किप, एड्स आ रहे हाँ, थे, हाँ। बस मेरे साथ वो है। लाजमी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, हाँ। बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है, अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हो, पत्थर भी आएंगे, कुत्ते भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन क्या है कि वो रोड से आप नीचे तो नहीं गिराते हो ना खुद को, वो रास्ते पे आप चलते हो। अभी चल रही हूँ, मुसाफत लंबी है। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत एक और चीज़ है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि अपने गोल तक जाते जाते ना, ये इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ देनी होती। जीना जो नहीं हम एक छोड़ना। डेस्टिनेशन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं ना, कि मैं ये कर लूँगी तो फिर मैं खुश रहूँगी। क्योंकि गुजरा वक्त वापस ही नहीं आता ना। हाँ। अगर अब भी हम बात करें, जब भी आप कह रही थी कि ग्रेजुएशन में हम अ, थे, वो क्लासेस टाइम स्किप करते थे, तो हाँ। स्किप करते, वो टाइम अभी हम वापस नहीं ला सकते। हाँ। और अगर अब अभी हम एक्सपीरियंस करें तो प्रोफेशनल लाइफ टोटली डिफरेंट है आपके स्टडी पीरियड से। तो क्या है कि वो वक्त हमने जिया है, हमें याद है। हाँ। अभी भी अगर हम हैं तो जीना ना छोड़े। मैं अब घर में अपनी बहन से हम बैठे हों, मैं तो यही बात करती हूँ कि वो आप बातें कर रही होती आगे की, मैं कहती हूँ बाजी समझो कि एक अंधेरा कमरा है और हमने अगला कदम रखना है, बस इतना सोचो, और जहाँ पे खड़ी हो ना उसको इंजॉय करो, उसको इंजॉय करो, चेरिश करो। जिंदगी है आपकी, पता नहीं अगला कदम भी नसीब होना है आपको कि नहीं होना। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, हमें वो एक आइडियोलॉजी बड़ी दी जाती है ना, मैंने खुद बड़ी ज़िंदगी इसी आइडियोलॉजी के साथ गुजारी है कि देयर इज़ सम मैजिकल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बस वहाँ तक पहुँचना वहां है तक और पहुंच सब जाओ, ठीक हो सब जाएगा। एंड ठीक दिस हो इज़ जाए। नॉट हाउ इट वर्क्स। वो बिल्कुल लाइट आप खुद ही बनते हो अपने लिए, वो बिल्कुल। रास्ता आप खुद ही बनाते हो। कोई एंड पे ऐसी लाइट नहीं खड़ी कि सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन एडिक्शन का भी आपको शिकार नहीं होना उस बिल्कुल। गोल तक पहुँचने के लिए। फाइनली रैपिंग इट अप, कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी चीज़ जो आप किसी को भी बताना चाहें जो अभी भी कहीं ना कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं। आप, a lot of things might have happened in their lives and like you shared very briefly कि your life has been through a lot of ups and downs and you are still mashallah motivated to get towards your goal. आप क्या कहना चाहेंगे किसी को? रमशा, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अपने आप को फोकस रखें। ये नहीं कि हम आए हैं और हम मरने के लिए नहीं आए हैं, हम जी कर मरने के लिए आए हैं ना। तो एक चीज कि अपने आप को फोकस रखें। मेरा मानना ये है कि आप अल्लाह ताला को याद करो। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी नहीं भूलता। तो और उससे ज्यादा अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। मैं पहले कभी किसी से कुछ शेयर करना तो आंखें नम हो जानी। समटाइम ऐसा होता कि मेरी तो बहुत बड़ी वाकया भी हो जाए ना तो रोना नहीं आएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ऐसी बात भी नहीं होती और मेरी आंखें नम हो जाती। तो मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं यार, ये मुझे अपनी चीज ठीक करनी पड़ेगी। यकीन करो, आप अल्लाह ताला के सामने रोते हो, अल्लाह ताला आपको आपके वीक पॉइंट पे ही मजबूत कर देता है कि नहीं, किधर है कमी, किधर है वीकनेस। तो अपने आप को फोकस रखो और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उधर झुको और अपने जो आपका गोल है, मिशन है, उधर सही सलामत खड़े होकर उसको। मैं तो बस यही कहूँ। Thank you so much, Maria. Thank you, It was Ramsha. lovely having you over. Thank you. And I'm sure कि this is going to help a lot of people. ये वो बात है जो मैं हर podcast के end पे कहती हूँ, but जब हम किसी और की स्टोरी सुनते हैं ना, जब हम किसी और का वो प्रोसेस सुनते हैं जिससे वो गुजरता है, ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एनर्जी या एटलीस्ट होप ज़रूर देती हैं कि आई कैन मेक इट थ्रू एज वेल. So if you are feeling stuck somewhere, if you have just gone through some very bad phases in your life, whether it was losing a friend, a parent, anyone that you have loved, and you're feeling stuck somewhere in your life, this is your hopeful episode. This is your hopeful reminder that you can still make it through. Thank you so much. See you soon in another episode.